तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि माइक्रोसॉफ्ट के आने वाले हर कंप्यूटर के अंदर जो है वो ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होती, और क्यों आपकी विंडो हमेशा ही सी ड्राइव के ऊपर ही इंस्टॉल होती है, और उसके बाद आपकी जितनी भी आगे ड्राइव होती हैं वो सी डी ई एफ जी एच ही क्यों होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी कंप्यूटर के अंदर ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होती, और ये अगर ए और बी ड्राइव होती हैं तो कहां होती हैं, और अगर माइक्रोसॉफ्ट ने इनको क्यों इंक्लूड नहीं किया तो वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं काफी मजे मजे की मालूमात कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप छोटा सा लाइक कर दें, और वीडियो अगर आपको एंड पे अच्छी लगे तो आप एक कमेंट जरूर से करते जाइएगा अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो। तो दोस्तों, अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव कहां होती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वो बैकएंड पे जाना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट से, यानी जो कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ तब से इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था डॉस 1.0, तो फ्रेंड्स, जब वो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तो तब तक जो है वो हार्ड ड्राइव को नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर को अगर चलाना है तो उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत जो है वो मेमोरी की जरूरत होती है, जिसके अंदर उस कंप्यूटर का जो है वो सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज इंस्टॉल हो सके, और उसके बाद वो कंप्यूटर जो है वो रन करता है। तो दोस्तों, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए तब कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी ड्राइव को जो है वो लगाया जाता था। अब दोस्तों, दुनिया के जो पहला कंप्यूटर था यानी डॉस 1.0, उसके अंदर आपको दो फ्लॉपी ड्राइव्स मिलती थी जिसका नाम था ए और बी। अब दोस्तों, इन दो फ्लॉपी ड्राइव्स के अंदर ही आपके कंप्यूटर का सारा जो है वो डाटा स्टोर होता था। और आप लोगों को एक और मजे की बात बताऊं कि वो जो फ्लॉपी ड्राइव्स थी उनकी जो टोटल मेमोरी थी वो 187 केबी थी, यानी दोस्तों 187 केबी के अंदर ही आपकी वो फ्लॉपी ड्राइव्स आती थी, और उसके अंदर उस दौर की जो विंडोज है या जो कंप्यूटर का छोटा सा प्रोग्राम होता था वो रन करता था, जिससे कि कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था। उसके साथ साथ दोस्तों, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंप्यूटर्स के अंदर तरक्की की गई तो फ्रेंड्स, जब डॉक 3.0 जो है उसको रिलीज किया गया, डॉस 3.0 को, तो दोस्तों उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दो फ्लॉपी ड्राइव्स के साथ एक हार्ड ड्राइव को भी अटैच कर दिया था। यानी दोस्तों, उस दौर में यानी बाद में 1980 की दहाई में हार्ड ड्राइव को भी इन्वेंट कर दिया गया, और उसके बाद हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट टाइम लगाया गया। और दोस्तों, तब ये जो कंप्यूटर था वो आपका डॉस 4.0 के अंदर आपको दो फ्लॉपी ड्राइव्स और साथ में ही एक हार्ड ड्राइव भी लगी हुई मिलती थी। मगर दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर की अपडेट आई जो कि डॉस 5.0 थी, तो उसके अंदर दोस्तों जो फ्लॉपी ड्राइव्स थी उनको बिल्कुल ही कंप्यूटर से रिमूव कर दिया गया, और आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका डाटा था वो सी ड्राइव यानी कि जो आपकी थर्ड नंबर की ड्राइव थी जो कि हार्ड ड्राइव थी उसमें इंस्टॉल होना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब कंप्यूटर में मजीद तरक्की हुई तो 2005 के बाद कंप्यूटर के अंदर से बिल्कुल ही फ्लॉपी ड्राइव वाला जो सीन है उसको खत्म कर दिया गया। यानी उससे पहले अगर आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे जो कि पेंटियम 3 वगैरह थे, उनके अंदर आपको फ्लॉपी ड्राइव की भी सपोर्ट मिलती थी, और कई पेंटियम 4 नाम के कंप्यूटर्स के अंदर भी आपको फ्लॉपी ड्राइव जो है वो मिलती थी। तो दोस्तों, उसके बाद 2005 के बाद कंप्यूटर से फ्लॉपी ड्राइव वाली जो किट थी उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया, और आपके कंप्यूटर के अंदर जस्ट सीडी और डीवीडी रोम जो था वो आता था, और उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें डिफरेंट पार्टीशन बनाई जाती थी और उसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। अब दोस्तों, वो जो ए और बी नाम की पार्टीशंस हैं जो कि आपके किसी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, तो वो ए और बी वही दो पार्टीशंस हैं जो कि जो डॉस 5.0 या डॉस 4.0 या डॉस 1.0 के अंदर फ्लॉपी ड्राइव के लिए रिजर्व जो दो पार्टीशंस थी वही ए और बी पार्टीशन होती थी। अब दोस्तों, अगर आपने इस दौर में भी चेक करना हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ए और बी पार्टीशंस कहां पे हैं, तो आप एक फ्लॉपी ड्राइव को अगर अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो आपको कंप्यूटर के अंदर ए जो है वो ड्राइव शो हो जाएगी, जिस तरह की आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब दोस्तों, ये वही ए ड्राइव है जो कि कंप्यूटर के अंदर से रिमूव कर दी गई थी एज ए फ्लॉपी ड्राइव, और उसके बाद फिर कंप्यूटर का जितना भी एल्गोरिथम है वो सी से ही स्टार्ट होता है, और सी से आगे ही कंप्यूटर्स अपनी पार्टीशंस को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है।
अब दोस्तों फाइनली अगर बात की जाए कि क्या हम अपने कंप्यूटर के अंदर ए और बी ड्राइव को बना सकते हैं या किसी और ड्राइव को मॉडिफाई करके उस पर ए और बी ड्राइव का नाम लिख सकते हैं, तो जी हां दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा जो है वो प्रोग्रामिंग की स्किल्स जो है वो आनी चाहिए और आपको थोड़ा सा जो है वो कंप्यूटर मॉडिफिकेशंस करना आना चाहिए। तो दोस्तों आप इजीली अपनी किसी भी ड्राइव को रीनेम करके आप उसे ए ड्राइव या बी ड्राइव या सी ड्राइव, जो भी आप ड्राइव का नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। मगर दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इस तरह से करते हैं और आप अपने कंप्यूटर्स की जो सी ड्राइव है उसके नाम को चेंज करके उसको ए ड्राइव पर ले जाते हैं और उसके बाद आप अपनी सारी ड्राइव्स को स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आपको जो प्रोग्राम्स हैं उनको इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा जो है वो मसला आएगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो सी ड्राइव है वो एक किस्म की यूनिवर्सल ड्राइव बन चुकी है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। और दोस्तों जब भी किसी प्रोग्राम को बनाया जाता है तो उसको सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होने के लिए बनाया जाता है, यानी उसमें ऑटोमेटिकली कमांड दी जाती है कि वो सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक सी ड्राइव को खत्म करके उसको ए ड्राइव में शिफ्ट कर लेंगे, तो आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यह प्रॉब्लम आएगी कि उस सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है, उस सॉफ्टवेयर का जो एल्गोरिथम है वो अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये सॉफ्टवेयर किस पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल है और वो सॉफ्टवेयर आपके पास सही तरह से रन नहीं करेगा। तो यही वजह है कि लोग जो है वो सी ड्राइव को कभी भी चेंज नहीं करते और कंप्यूटर के अंदर जो ए और बी ड्राइव नहीं होती वो भी इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उस जगह पर फ्लॉपी की जगह थी जिसको के बाद में रिमूव कर दिया गया और विंडोज के अंदर एक यूनिवर्सल कमांड के तौर पर सी ड्राइव को ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों इसीलिए सभी सॉफ्टवेयर भी सी में होते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपनी उस ड्राइव का नाम जो है वापस से ए नहीं कर रहे, बिकॉज अगर वो उसको ए कर देंगे तो दुनिया के अंदर जो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं उनमें से भी काफी ज्यादा जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी सारी कहानी ए और बी ड्राइव की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वाकई तौर पर समझ आई होगी कि आपके कंप्यूटर के अंदर ए और बी ड्राइव नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वाकई अभी आज पता चला है कि आपके कंप्यूटर में ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होती, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या यह सवाल आपके जहन में कभी पहले भी आया कि आपके कंप्यूटर के अंदर ए और बी ड्राइव क्यों नहीं होती। दोस्तों आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.technicalhafiz.com को भी विजिट कीजिएगा, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा मजे की मालूमात जो है वो देखने को मिलती है। तो आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।